हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके अपने चैनल लर्निंग आवर से आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी आज की वीडियो मैट्रिसेस पार्ट 4 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड करी थी पार्ट 3 की, उसके आगे कंटिन्यू है। देखिए, पार्ट 4 मीन्स आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट वीडियो के बारे में बता दूं कि हमने क्या क्या अभी तक मैट्रिसेस में करा है। तो नॉर्मली मैट्रिसेस में लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो भी मैट्रिसेस की कैलकुलेशंस थी, मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। होपफुली आपने उसे देखा होगा। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए, देन फर्दर आपको आज की वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो अगर हम आज के टॉपिक्स की बात करें तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल से वर्ड में अगर ट्रांसपोज को मैं डिफाइन करूं मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, तो ट्रांसपोज जो होता है उसका मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। मींस किसी भी मैट्रिसेस के अंदर रो को कॉलम बना देना या फिर कॉलम को रो बना देना। किसी एक को चेंज करेंगे, जब किसी एक को चेंज करते हैं तो दूसरा अपने आप ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं, सपोज एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसको मैं ए से बताता हूं, जो ए आई जे और m इंटू एन से बताया जा रहा है। i और j रो और कॉलम को बताता है, m इंटू एन उस मैट्रिसेस के ऑर्डर को बताता है। तो अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो हम इसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं, a के ऊपर डैश या फिर a की पावर t। a के ऊपर डैश या फिर a की पावर t का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स से। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो होगा क्या, उसके रो और कॉलम बदल जाएंगे। और जब रो और कॉलम बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी उसका बदल जाएगा, एक्सेप्ट दैट वन जो भी कि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होगा और उसका रीजन हमें पता है कि उसका रीजन है कि उसके अंदर रो और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास है तो ये बन जाएगा ए जे इंटू आई और साथ में n इंटू एम। रो की जगह कॉलम आ गया, कॉलम की जगह रो आ गया और ऑर्डर जो m इंटू एन था वो बन गया n इंटू एम। मीन्स ऑर्डर बदला और जो रो की जगह पे थे वो कॉलम की जगह पे चले गए और जो कॉलम की जगह पे थे वो रो की जगह चले गए। ये हमारा मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कहलाता है। जस्ट एक एग्जांपल देके अगर हम देखें, एक ए मेरे पास मैट्रिक्स है जो लिखा हुआ है 1 2 3। आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या है, मेरे पास इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, 3 रो और 1 कॉलम है। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये बन जाएगा 1 2 एंड 3। अब इसका ऑर्डर आ गया 1 इंटू 3। जस्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज बी मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड देन मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो आप देख सकते हैं ये जो यहां पे रो वाइज लिखे हुए हैं मैं इन्हें कॉलम वाइज लिखता हूं, फिर सेकेंड रो को कॉलम वाइज लिखता हूं। ये मेरे पास आ गया क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स था और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके ऑर्डर के अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। रीजन, रो और कॉलम ऑलरेडी इक्वल है तो उनको बदल के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट और उसके कुछ एग्जांपल थे। देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरी टाइम पे ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब डबल ट्रांसपोज करते हैं, मींस किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करने के बाद अगेन उसका दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो एवरी टाइम पे वही मैट्रिसेस हमें रिटर्न मिल जाता है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको इतनी आएगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, जस्ट एक ए मैट्रिक्स हो गया मेरे पास 2 3 4 5 3 7। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, 2 रो और 3 कॉलम। इसका जब मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो बन जाएगा मेरे पास 2 3 3, जो
वर्टिकल लिखा हुआ है, मैं उसे हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, तो 2 3 3 4 5 7 एंड इसका ऑर्डर हो गया 3 into 2। ये फर्स्ट टाइम मैंने इसका ट्रांसपोज करा, देन अगेन इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज करता हूं तो वो मेरे पास बन जाएगा ये 2 4 3 5 3 7 और ये आप देख सकते हैं कि हमारा किससे मैच कर रहा है, ए मैट्रिक्स से मैच कर रहा है। मींस डबल ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो कि स्टार्टिंग में होता है। देन अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम इसके लिए। देखिए जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर किसी नंबर से मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करूं तो ये क्या होगा, उस नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है उस ट्रांसपोज के। मींस अगर नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें मैट्रिसेस देन उसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल किसके होगा, उसके ट्रांसपोज को नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2a आ जाएगा। 2a मेरे पास कितना आ गया, वो आ जाएगा सारे नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई। देन हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो 2a का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 4 6 8 10 एंड 12, कुछ इस टाइप से। क्लियर। अब वो बोल रहा है कि आप पहले ट्रांसपोज करो, तो पहले ट्रांसपोज कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 और उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करो जो कि नंबर से पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये रिजल्ट एवरी टाइम पे सेम आएगा। तो इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, देखिए सारे नंबर्स मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 एंड 12 जो इसके इक्वल है। मींस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करे या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करे नंबर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर, दोनों की वैल्यू सेम आती है। देन हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है वो है अगर किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड करके हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो उस मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। और सेम फॉर सब्सट्रैक्शन, माइनस के केस में भी यही होगा। अगर मैं यहाँ प्लस के साथ माइनस लगा दूं तो आप समझ लीजिएगा कि माइनस के केस में भी यही होगा। अब बात करते हैं, आपको ये जरूर ध्यान देना है कि यहाँ जो ऑर्डर होने चाहिए मैट्रिसेस के वो ऐसे होने चाहिए जिससे एडिशन पॉसिबल हो। तो सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एंड देन जब हम इनका सम निकालते हैं तो वो मेरे पास आ जाएगा 8 5 और 11। और मैं इसका जब ट्रांसपोज करता हूं तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज आ जाएगा वो आ जाएगा 8 5 और 11। देन हमें इनका ट्रांसपोज करके उनका सम निकालना और चेक करना है कि वो भी यही आना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं a का ट्रांसपोज करूं तो a का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 9। देन मैं b का ट्रांसपोज करूं तो आप देख सकते हैं 7 3 2, जो हॉरिजॉन्टल लिखा है वर्टिकल में शिफ्ट कर देते हैं। और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी 1 2 9 ऐड करेंगे 7 3 2 से, तो ये मेरे पास आ गया 8 5 और 11 जो इक्वल आ रहा है इसके। इसका मतलब ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ये ट्रू हो जाएगी, इसके ये वेरीफाई यहाँ से हमने कर दिया। और सेम प्रॉपर्टी माइनस के लिए भी होता है कि अगर दो मैट्रिसेस को मैं माइनस करूँ उसका ट्रांसपोज उनके सब्सट्रैक्शन के ट्रांसपोज के सब्सट्रैक्शन के इक्वल होगा। तो आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे बहुत सारे, और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आपको आती है प्रॉब्लम तो होपफुली हम हैं, आप हमसे पूछिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देन आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है जो ये कहता है कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं उनका ट्रांसपोज करा जाए तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार क्वेश्चन के अंदर यूज करने के लिए भी आ जाती है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज उनको इंटरचेंज करने पे जो ट्रांसपोज आता है उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। सपोज मैं दो एग्जांपल लेके आपको बता दूं इसके लिए। सपोज ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है,
एंड बी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। फर्स्टली मैं a इंटू बी कैलकुलेट कर लेता हूं, तो a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन, होपफुली अब सबको मल्टीप्लीकेशन आता होगा। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक दो पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लीकेशन में तो आप मैसेज करिए, मैं एक अलग से एक्स्ट्रा वीडियो मल्टीप्लीकेशन की बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए रो कॉलम से मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए -3, ये इससे ये मेरे पास आ जाएगा 0 एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 12। और फाइनली इसका जो रिजल्ट आ गया ए बी का वैल्यू वो आ गई मेरे पास 9। और क्योंकि 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स बन रहा है तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन इसका ट्रांसपोज भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, पहले इसका ट्रांसपोज करता हूं, तो ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज कर देते हैं। बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, 3 2 6। ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, ए का ट्रांसपोज आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, -1 0 2। देखिए ट्रांसपोज में जैसा आपको अब पता चल गया होगा कि वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ लिखने का जो ऑर्डर होता है वो बदल जाता है। तो अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, बी मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय -1 0 2, और ये मेरे पास आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई -3 0 एंड प्लस में 12, एंड ये भी हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारा 9 आ गया, जो कि इसके इक्वल था। मींस ये प्रॉपर्टी भी ट्रू है, इसके अकॉर्डिंग मैंने प्रूफ कर दिया। आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिसेस ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यही ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा तो लॉजिक ही नहीं बनता कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सके। या फिर सपोज दो ऐसे मैट्रिसेस हो गए जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फिर इस प्रॉपर्टी का भी होने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्लियर? तो ये हमारी आज की वीडियो थी। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करिए, और इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछिए। नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो होगी उसमें हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और कुछ प्रॉपर्टीज उसके बारे में वो भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, अगर आपको वीडियो से कोई प्रॉब्लम है या फिर वीडियो के कंटेंट से कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करिए, मैं उसका क्विक रिप्लाई या फिर चेंजेस लाने की अपनी वीडियोस में पूरी कोशिश करूंगा। कि बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।